Hey, welcome to मेरा वर्ल्ड डिकोडेड। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिया फर्स्ट 175 बिलियन डॉलर एआई डेटा सिटी इन वाइजैग। तो वाइजैग में वाइजैग में लाइक इंडिया की सबसे बड़ी 175 बिलियन डॉलर की एआई की डेटा सिटी आने वाली है। इज दिस अ न्यू ग्लोबल टेक रिवॉल्यूशन? तो ये हम आज डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द एआई डेटा सिटी प्रोजेक्ट? ये है क्या ये पूरा प्रोजेक्ट? लेट अस नो अबाउट इट। तो है क्या ये कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज स्केल एआई फोकस्ड जो डेटा सिटी है वो वाइजैग होने वाली है। इसमें अभी तक तो प्लान हो रखी है कि 175 बिलियन डॉलर के अराउंड इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और अभी इसे इसकी जो प्रपोजल है वो वाइजैग विशाखापट्टनम में आ रखी है। इसमें टोटल ऑफ 760 एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि उनको अप्रूवल मिल रखा है और मिलने हैं एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अब वाई वाइजैग वॉज सिलेक्टेड, कोई और सिटी भी तो हो सकती थी, राइट? बैंगलोर हो सकती थी, मुंबई हो सकती थी, कोई और भी सिटीज हो सकती थी, राइट? तो सबसे मेन रीजन है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोस्टल सिटी है। तो सी में व्हाट हैपेंस लाइक जो जो भी एआई होती है, लेट्स से वेदर इट इज चैट जीपीटी और जेमिनी और सम अदर, तो इसमें सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा। तो उसे उसके टेम्परेचर वगैरह मैनेज करने के लिए भी सी में बहुत सारी चीज़ें लाइक सर्वर वगैरह को रखी जाती है और सेटअप करी जाती है। तो कोस्टल सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट से बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। प्लस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, राइट? सो ऊपर से ग्रोइंग आईटी की इकोसिस्टम इस वक्त वाइजैग में विशाखापट्टनम में काफ़ी हाई है, राइट? अवेबिलिटी ऑफ लैंड और कनेक्टिविटी और चीपर लैंड कंपेयर टू अदर कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई एंड ऑल यू विल गेट टू एक्वायर, राइट? जो गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज है वो आ रही है, वो काफ़ी बेटर है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है ग्लोबल ट्रेड के लिए, वो विशाखापट्टनम अभी के समय में बनते जा रहा है। उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो जो डेटा सेंटर्स जो होती है, जो एआई के लिए हमें डेटा सेंटर्स चाहिए होती है। जो भी एआई लेट्स से चैट जीपीटी हम यूज़ करते हैं, उसमें व्हाट हैपेंस कि डेटा सेंटर के थ्रू ही लाइक वी गेट द डेटा, हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? जो भी डेटा सेंटर्स है वहाँ पे जो सर्वर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट को क्या होती है कि लोड बैलेंसर्स में फिर वो डिवाइड होती है, और जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स मिलती है। तो वी विल नीड डेटा सेंटर्स, राइट? जो सर्वर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? डेटा सेंटर्स में। तो लार्ज डेटा सेंटर्स होंगी, एआई रिसर्च और इनोवेशन के हब्स होंगे, स्टार्टअप बहुत सारे स्टार्टअप सेंटर्स भी बनाने की प्लान हो रही है, राइट? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स भी प्लान है। Now, India's first 175 billion dollar. Now, इस टोटल 760 के अराउंड प्रोजेक्ट्स एट दिस मोमेंट अलोकेटेड है। अब उनमें से किन किन फील्ड्स में होंगे? तो लेट अस डिस्कस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी के होंगे, जो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन है उसके भी होंगे, क्योंकि कंट्रीज लाइक यूएसए और चाइना काफ़ी आगे निकल चुकी है रोबोटिक्स में, ऑटोमेशन में इंडिया से। सो इसीलिए इसे बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स को भी अलाउ करा गया है। उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के भी होंगे, बिग डेटा के भी होंगे, डिफेंस और हेल्थ केयर के भी एआई सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इन कमिंग टाइम, आगे के टाइम में हम ये नहीं देखेंगे कि वॉर दो कंट्री के बीच में हो रहे हैं बिटवीन ह्यूमंस। रादर जो एआई सिस्टम्स होंगी, जो रोबोटिक डॉग्स यू माइट हैव हर्ड, उनसे होगी। तो डिफेंस की सिस्टम्स एआई बेस्ड जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हेल्थ केयर की जो एआई सॉल्यूशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम में एमएल से, एआई से हम डिजीज़ को, जो आउटर डिजीज़ है, वी कैन डिटेक्ट, राइट? तो इन सब के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ इट काउंटर्स चाइना एंड यूएसए। सबसे सबसे पहली बात कि एट दिस मोमेंट इंडिया की खुद की कोई बड़ी एआई की हब नहीं है। लाइक हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल, या यूएसए की चैट जीपीटी हो, या फिर चाइना की एआई की टूल्स हो, या फिर जेमिनी हो गूगल की, हम वही यूज़ कर रहे हैं, राइट? सारे के सारे एक्सटर्नल डेटा सेंटर्स में है, जो कि हमारे डेटा को बाहर ले जाता है, राइट? एंड दे कंट्रोल अस थ्रू द डेटा।
आज के टाइम में जिसके पास डेटा है वो कंट्रोल कर सकता है दूसरों को। नाउ इंडिया के सॉवरेनिटी को ये प्रोटेक्ट करता है और बूस्ट करता है जब हम इंडिया में इंडिया का डेटा, इंडिया की एआई बेस्ड सेंटर्स बनाते हैं, डेटा सेंटर्स बनाते हैं, तो ग्लोबल एआई रेस में इंडिया विल बी ऑन द ट्रैक, राइट। और जो ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आएंगे आफ्टर दिस, राइट। नाउ इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं और क्या फ्यूचर स्कोप है। नाउ द मेजर थिंग है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि बट दिस इज गोइंग टू बी वन टाइम। हर बार लाइक यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। यू जस्ट क्रिएट वन इंफ्रास्ट्रक्चर एट वंस। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जो भी सर्वर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है आप एक बार क्रिएट करते हो, जस्ट दैट कीप्स ऑन अपग्रेडिंग। उसके उसके अलावा जैसे ही सर्वर हब्स, जो सर्वर के जो डेटा के हब्स बनेंगे उसमें व्हाट हैपेंस लाइक हमें पावर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साइबर सिक्योरिटी की रिस्क रहेगी, लाइक चाइना और सम अदर कंट्री may attack and steal the data, एक इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा जो स्किल्ड एआई वर्कफोर्स है उसकी डिमांड भी इंडिया में रहने वाली है इन लॉन्ग टर्म। फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की प्लानिंग अभी से चल रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, let us answer a few questions. The AI data center is planned in which city? Vizag, Chennai, Bangalore, Hyderabad. और total proposed investment कितनी है? $175 billion, 150 और 200? आप कमेंट करो, इन द कमेंट में आंसर दो एंड आई विल गिव यू थम्स अप। जो भी करेक्ट आंसर देगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।